हेलो बच्चों, जय जोहार। त्रैमासिक आकलन 2025-26 कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण का सीजी बोर्ड का रियल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पेपर में जो है आपको 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा और 40 पूर्णांक का जो है आपका पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले में है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। देखिए, पहले ऑप्शन में दिया है सिरपुर, दूसरे में दिया है दुर्ग और तीसरे ऑप्शन में है आपका रायपुर और चौथे में है बिलासपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर रायपुर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है राष्ट्रध्वज का आकार होता है। देखिए, कैसा आकार होता है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का, आपका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार। इसके बाद तीसरे में है मच्छर की कितनी टांगें होती हैं। तो देखिए, पहले ऑप्शन में है 2, 4, 6 या फिर 5। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर 6, मच्छर की जो है 6 टांगें होती हैं। इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में है छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं। देखिए, पहले में दिया है 8, 27, 33 या फिर 36। तो छत्तीसगढ़ में कुल 36 ज़िले हैं, इसलिए आपका द राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है महानदी कहाँ से निकलती है। देखिए, पहले ऑप्शन में है शिशुपाल पर्वत से या फिर अरावली पर्वत से या फिर सिहावा पर्वत से या फिर हिमाचल पर्वत से। तो आपका जो है हिमालय पर्वत से। तो आपका जो है राइट आंसर होगा सा नंबर हिमालय पर्वत से। तो आप इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है बरसात में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद जो है हम आंसर देखेंगे। 7 में है पौधे का कौन सा भाग ज़मीन के अंदर होता है। 8वें क्वेश्चन में है राष्ट्रध्वज के 3 रंगों का नाम लिखो। 9वां क्वेश्चन में है तुम्हारे यहाँ बैंक कहाँ पर है। और 10वां क्वेश्चन में है छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर। तो देखिए, ये रहे आपके वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन के उत्तर। तो आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। पहले का उत्तर होगा आपका रायपुर, दूसरे का आयताकार, तीसरे का है 6 और चौथे का आंसर में आपको करना है 36। 5वें के उत्तर में करना है आपको सिहावा पर्वत से। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका लघुत्तरी वाला प्रश्न के उत्तर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था बरसात में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं। आपको उत्तर में करना है बरसात में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द जैसी खरीफ फसलें बोई जाती हैं। आप इस तरह 6 के उत्तर में करेंगे। 7 में पूछा था पौधे का कौन सा भाग ज़मीन के अंदर होता है। आपको उत्तर में करना है पौधे की जड़ ज़मीन के अंदर होती है। इसके बाद देखिए, 8वें क्वेश्चन में है राष्ट्रध्वज के 3 रंगों का नाम लिखो। देखिए, राष्ट्रध्वज में कितने रंग होते हैं, 3। तो उनके नाम लिखना है आपको। सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा। आप इस तरह से राष्ट्रध्वज के 3 रंगों के नाम लिखेंगे। इसके बाद देखिए, 9वें क्वेश्चन में पूछा था तुम्हारे यहाँ बैंक कहाँ पर है। आपको उत्तर में करना है यह उत्तर छात्र अपने अनुसार लिख सकता है। इसका उत्तर जो है आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। जैसे आपके गांव में जहाँ भी बैंक होगा, कौन सी चौराहे, गांव, मोहल्ले, तो आप अपने से इसका उत्तर जो है आप लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है हमारे यहाँ बैंक बाज़ार गांव शहर के मुख्य चौराहे पर है। तो आप इसका उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो भिलाई दुर्ग ज़िले में स्थित है। आप इस तरह से 10 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जो है इन क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका रियल पेपर है। यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, सभी ज़िलों में यही पेपर आएंगे। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में है जंगल से हमें क्या क्या लाभ होता है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है चमड़ों की सफाई करना क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 में है दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। 14 में है घर सड़ किन बातों पर निर्भर करती है। इसके बाद 15 में है मूसला जड़ व रेशेदार जड़ का नामांकित चित्र बनाओ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर। तो देखिए, यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था जंगल से हमें क्या क्या लाभ होता है। देखिए, जंगल से
होने वाले लाभों के बारे में आपको लिखना है। जंगल से हमें अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है। दूसरे पॉइंट में है लकड़ी, औषधियाँ, गोंद, फल, शहद आदि प्राप्त होती हैं। तीसरे पॉइंट में लिखना है जानवरों का प्राकृतिक घर आवास है। चौथे में है वर्षा लाने में मदद करते हैं और मिट्टी को काटने से बचाते हैं। पाँचवें में है पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है चमड़ों की सफाई करना क्यों ज़रूरी है। आपको उत्तर में करना है चमड़ों, त्वचा, खाल की सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे चमड़े में चमक आती है, गंदगी, धूल और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, चमड़ा जल्दी खराब नहीं होता और लंबे समय तक उपयोग में रहता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको 13 के उत्तर में करना है दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने और बाल संवारने में किया जाता है, घर और सजावट में, वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है, और फिर वैज्ञानिक यंत्रों और अस्पतालों में प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए। तो आपको इस तरह से दर्पण के उपयोग के बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है घर्षण किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए घर्षण जो है मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर करती है। सतह की प्रकृति खुरदुरी या चिकनी होती है। दूसरे में है वस्तु के भार पर। इसके बाद तीसरे में है वस्तु और सतह के बीच दबाव पर। तो आप इस तरह से 14 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था मूसला जड़ व रेशेदार जड़ का नामांकित चित्र बनाओ। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ चित्र छात्र को बनाना होगा, विवरण नीचे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप यहाँ पे आंसर लिखा गया है, आप जो है इसको देख के जो है आप अपनी बुक से देख के मूसला जड़ का और रेशेदार जड़ का चित्र आप अपने से बना लीजिएगा। और आपको इस तरह से आपको लिखना है। मूसला जड़ में आपको लिखना है एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जैसे गाजर, मूली। दूसरे में है रेशेदार जड़, बहुत सारी पतली पतली जड़ें होती हैं जो गुच्छे के रूप में होती हैं, जैसे गेहूँ, धान। तो आपको इस तरह से 15 के उत्तर में करना है और फिर मूसला जड़ और रेशेदार जड़ की आपको चित्र बना लेनी है। तो आप बना लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।